पिताजी बिना भगवान के भजन के कहीं सुख नहीं है। तुलसीदास जी का एक पद है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारे। इंद्र क्या कह रहा है, सोच रहा है मन में। इंद्र कहे सुख चतुरानन, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारे। किसी गरीब को धन मिल जाए थोड़ा सा तो वो ये कहेगा कि अभी मेरी तो धन में बहुत कमी है भैया, सामने वाले के पास मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, मेरे पास तो साइकिल ही है। और अगर उसको मोटरसाइकिल मिल जाए तो वो कार के लिए 4 पहिया वाहन चाहिए, फ्लैट चाहिए। इस तरह से इच्छा हमेशा बढ़ती जाती है, बलवती जाती है, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। यहाँ तक इंद्र की पदवी मिल जाए तो इंद्र कहते हैं कि हम ब्रह्मा बन जाएं, और ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि विष्णु की पदवी मिल जाए तो सुख अच्छा है। लेकिन भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम तो भक्तों की रक्षा के लिए बड़े परेशान हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। बिना भगवान के भजन के संसार सागर में कहीं सुख नहीं है। को तन दुखी, को धन दुखी, को तन दुखी, को मन दुखी, और धन बिन रहे उदास। सब दुखी तो सुखी राम की दास। भगवान के भक्त सुखी है, संसार में कहीं सुख ढूंढने से नहीं मिलता है, ये दुखालय है। हे पिताजी, मैं गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा।
ने कहा कि नहीं पुत्र, अगर वेदोचित मार्ग से गृहस्थी आश्रम का पालन किया जाए तो इसमें भी मुक्ति होती है। उदाहरण दिया राजा जनक जी का। महाराज जनक जी गृहस्थी आश्रम का पालन करते हुए भी परम बैरागी है। इस भाव से उदाहरण दिया। कमल का जल का उदाहरण दिया। कमल की उत्पत्ति जल से होती है, लेकिन कभी भी कमल जल मग्न नहीं होता है। ध्यान कर लेना, देख लेना। जितना जल बढ़ता जाएगा उसके ऊपर उठता जाएगा, उसमें कभी निमग्न नहीं होता है। तो कमल के रूप से देख करके हमें अपना आचरण और गृहस्थ धर्म निभाना चाहिए। इसको भी जी के कहने से सुखदेव जी के मन में एक भी चिंता जो है थी वो खत्म नहीं हुई। मने करते गए हम विवाह नहीं करेंगे पिताजी। तो आज कहते हैं कि बेटा हमारी बात मानो, तो जनक जी के पास आप चले जाओ। आज सुखदेव जी महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं। वीतराग संत हैं। जनक राज के यहाँ पहुंचते हैं तो दरवाजे में सबसे पहले द्वारपाल मिलता है और द्वारपाल से पूछ रहे हैं राजा जनक का महल यही है कि महाराज यही है, राजा से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने कहा महाराज सते मोहम महाभागा नाश्यन्ते भूपते जनको नाम धर्मात्मा विदेहम सत्य सागरः। हाँ महाराज यही है, तो खड़े रहो, हम राजा से कहते हैं। राजा ने कहा कि महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आए हुए हैं, वीतराग संत हैं, कोपीन धारण किए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। राजा बोले उनसे कह दो कि हम कुछ निजी कार्य से राज कार्य में व्यस्त है, चलो मिलते हैं। दरवाजे पे ही खड़ा कर दिया। 3 दिन तक खड़े रहे धूप में, लेकिन वीतराग संत परमहंस उनके मुखारविंद में कोई क्रोध की रेखा नहीं आई, उसी तरह खड़े रहे। द्वारपाल से पूछा कि संत के मन में कोई क्रोध सम्मान अपमान का कोई भाव प्रकट हुआ कि नहीं? महाराज जैसे हंस रहे थे वैसे ही खड़े, क्रोध तो आया ही नहीं। जनक जी ने कहा कि क्रोध जीत लिया गया, उनको अंदर ले आओ। अब महाराज ला करके उन्हें सुंदर सत्यम सत्य भाषती और सत्यम असत्य भाषती माया। जो सत्य है उसे असत्य समझते हैं और जो असत्य है उसे सत्य समझ बैठते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये माया है जो है ही नहीं, केवल ब्रह्म और जीव है। माया तो ये सनातन जो पद्धति में जो प्रकृति का स्वरूप कर दिया जीव को विच्छेद करने के लिए, उसमें ही भ्रमित हो रहे हैं। एक उदाहरण दे लीजिए, हम आपसे कहें कि भगवान के भरोसे पे रहो तो 2 मिनट करेंगे कि परमात्मा का भरोसा है। किसी ने कह दिया कि परमात्मा तुम रक्षा ना करता तो फलाने आदमी की नहीं, चलो जा काम बन जाए। इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, जो असत्य है उसका पता नहीं कल है कि नहीं, लेकिन परमात्मा पे नहीं भरोसा है। और जिन्होंने परमात्मा पे ही आश्रित हो गए हैं, शरणागति ग्रहण कर ली, उनकी हमेशा रक्षा हुई है। ऐसा बड़ा संवाद चला सुखदेव जनक जी का। आज जनक जी कहने लगे सुखदेव जी से, हे महाराज कि आप छाया माता पे जयवा समदर्शी महाकपा ध्यानम कृत्वा तथे कांते
सुखदेव जी से कहने लगे, हे सुखदेव जी ब्रह्म ऋषि महाराज, आप जो बातें कर रहे हैं संन्यास